वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं नीलेश माली सर आप सभी का मेरे इस चैनल में और मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी विल स्टार्ट आवर लास्ट टॉपिक्स एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग्स एंड डिस्कस सम सुपरविजन मोटिवेशंस एंड डिस्कस हियर लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन टॉपिक्स इज नॉट इन द एग्जामिनेशंस। तो ये जो क्वेश्चन है लीडरशिप और कम्युनिकेशन वाला, वो तो इस साल एग्जामिनेशन में आने वाला नहीं है। दो ही टॉपिक चलेंगे, एक तो सुपरविजन और दूसरा मोटिवेशन। सो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं सुपरविजन के बारे में कि सुपरविजन क्या है, निरीक्षण क्या है। द टू सुपरवाइज द वर्क डन बाय द वर्कर्स इज सुपरविजन। श्रमिकों के कार्य की देखरेख करना अर्थात क्या, सुपरविजन। टू सुपरवाइज द वर्क डन बाय द वर्कर्स इन सुपरविजन, वर्कर्स के द्वारा जो भी वर्क किया जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है, सुपरविजन। सुपरविजन फंक्शन इज मोस्टली रिलेटेड विथ द इंटरनल वर्किंग ऑफ द बिजनेस। सुपरविजन फंक्शन इज मोस्टली रिलेटेड विद द इंटरनल वर्किंग ऑफ द बिजनेस। निरीक्षण का जो काम है या जो कार्य है वो अगर देखोगे तो मोस्टली रिलेटेड, वो अधिकतर जो है वो बिजनेस यूनिट्स के इंटरनल जो भी वर्क से, कंपनी के अंदर के जो भी कामकाज है उस कामकाज के साथ वो रिलेटेड है। कंपनी के बाहर के कामकाज में उसका ज़्यादा यूज नहीं होता। सुपरविजन फंक्शन इज रिक्वायर्ड मोर एट बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान रखना दोस्तों कि सुपरविजन का जो भी वर्क है उस वर्क की ज़्यादा रिक्वायरमेंट अगर कहीं पर होगी तो वो होती है बॉटम लेवल जो है उस बॉटम लेवल पर। मतलब कंपनी का जो भी निम्न स्तर है मैनेजमेंट का, उस मैनेजमेंट के लोअर लेवल पर उसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। द वन हु डज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्क डन बाय द वर्कर्स एंड फॉरमैन इज कॉल्ड सुपरवाइजर्स। सो जो श्रमिक और फॉरमैन के कार्य का जो भी निरीक्षण करता है उसे क्या कहा जाता है, सुपरवाइजर्स। मतलब कि जो निरीक्षक है वो। सो द वन हु डज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्क बाय द वर्कर्स एंड फॉरमैन इज कॉल्ड सुपरवाइजर्स। तो जो भी वर्कर्स हो जाते हैं या जो भी फॉरमैन हो जाते हैं, इनके लिए जो काम करता है या इनकी देखरेख जो करता है उसे कहा जाता है सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ वर्कर्स एंड फॉरमैन। तो वर्कर्स या फॉरमैन जो भी कामकाज करते हैं, इनके कामकाज के लिए रिस्पॉन्सिबल अगर कोई होगा तो वो होता है फ्रेंड्स यहाँ पर सुपरवाइजर्स। ही इज द की पर्सन बिटवीन द मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। तो वो सुपरवाइजर जो है यहाँ पर एक की पर्सन का काम करता है, किसके किस में बीच में, तो मिडल लेवल मैनेजमेंट में और वर्कर्स के। मतलब कि जो मिडल लेवल ऑफिसर होते हैं, जो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं उनके लिए, और जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए। सुपरविजन मीन्स टू गेट द एश्योरेंस दैट सबऑर्डिनेट्स हैव इम्प्लीमेंटेड द वर्क्स गिवन टू देम एज पर ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन और नोट। तो निरीक्षण अर्थात जो भी सबऑर्डिनेट्स को जो भी सौंपा गया है, जो भी कार्य है, जो एश्योरेंस किया गया है उस वर्क को वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं, एज पर ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस और नोट। तो जो ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं या नहीं। एंड टू गेट द इंश्योरेंस ऑफ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव में अगर आप देखोगे तो वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर ये जो वर्क है वो वर्क सुपरवाइजर्स को ही करना होता है कि वो बिजनेस यूनिट्स का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो पूरा कर सके। तो इस तरह से जो भी फिजिकल्स इनके पास जो भी रिसोर्स है, मतलब जो भौतिक साधन है, वो भौतिक साधन और जो ह्यूमन है मतलब जो मानव है, वो मानव और भौतिक साधनों का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है उसे कहा जाता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव। मीनिंग इन सिंपल टर्म्स सुपरविजन मीन्स टू सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉय। सरल अर्थ में कहा जाए तो श्रमिकों के कार्य की देखरेख करना अर्थात क्या हो जाता है, सुपरविजन। मतलब कि निरीक्षण जो है वो। इन द वर्ड्स ऑफ आर.सी. डेविस, आर.सी. डेविस जो है वो आर.सी. डेविस के हिसाब से देखा जाए सुपरविजन इज द फंक्शन ऑफ एश्योरिंग दैट द वर्क इज बीइंग डन इन अकॉर्डेंस विद द प्लान एंड इंस्ट्रक्शंस। तो जो सुपरविजन है वो सुपरविजन का फंक्शन यहाँ पर ऐसा होता है कि जो भी प्लान है, जो भी योजना है, उन योजना और जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं, ये विश्वास प्राप्त करने का जो काम है वो किसका होता है यहाँ पर, सुपरविजन।
So supervision is the function of assuring that the work is being done in accordance with the plan and instruction. तो जो प्लान है या जो इंस्ट्रक्शंस है उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं, ये देखने का कार्य या किसका होता है, सुपरवाइज़र जो है दोस्तों उसका। सो फंक्शंस ऑफ सुपरवाइज़र जो उसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं। फर्स्ट उसके फंक्शन देखते हैं यहाँ पर, तो वो है टू प्लान एंड फंक्शंस टू रिमूव द हर्डल्स। मतलब कि जो भी हर्डल्स आती है, जो भी समस्या आती है या जो भी अवरोध आती है, उन्हें रिमूव करना, उन्हें दूर करना, एंड टू प्लान द फंक्शंस, और कार्य का आयोजन करना और कार्य में आने वाले जो भी अवरोध है उन्हें दूर करना। सो टू प्लान द फंक्शंस कार्य के लिए प्लानिंग करना, एंड रिमूव टू द हर्डल्स, और इसके अंदर जाने वाले जो भी हर्डल्स है उन हर्डल्स को क्या करना है, दूर करना। एंड नेक्स्ट टू प्रोवाइड नेसेसरी गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। टू प्रोवाइड नेसेसरी गाइडेंस, जो भी कार्य है वो कार्य यहाँ पर सही समय पर पूरा हो, टाइम पर पूरा हो। एंड टू प्रोवाइड नेसेसरी गाइडेंस, और उसके लिए जो भी नेसेसरी गाइडेंस चाहिए, जो भी मार्गदर्शन चाहिए वो कंप्लीट करना। टू सुपरवाइज द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय को सुपरवाइज करना कॉन्स्टेंटली टू सेव टाइम एंड लेबर्स। तो कर्मचारी जो है वो कर्मचारियों के कार्य के एकदम कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली उन्हें सुपरवाइज करना, और उनका जो भी टाइम है या उनका जो भी श्रम है, जो भी लेबर्स है, उससे बचाना। सुपरवाइजर डज द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉय पर्सनल इंटरेस्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ बिजनेस। सुपरवाइजर्स का जो भी कामकाज है वो कामकाज ऐसा है कि जो भी स्टाफ है, जो भी बिजनेस यूनिट्स के अंदर एम्प्लॉय है, उनका जो पर्सनल इंटरेस्ट है उस पर्सनल इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस की जो प्रोडक्टिविटी किस तरह से बढ़े, इसलिए उनके दोनों के जो इंटरेस्ट है उन्हें कॉमन इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना। टू मोटिवेट एंड इनकरेज द एम्प्लॉय टू इनक्रीज देयर एफिशिएंसी, जो भी एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय को इनकरेजमेंट हो या मोटिवेशन हो, इसके लिए उनकी एफिशिएंसी को कंटिन्यू बढ़ाना। टू मेंशन फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द एम्प्लॉय, कर्मचारियों के अंदर जो भी फीलिंग है वननेस अमंग द एम्प्लॉय, मतलब कि समूह भावना जो है वो किस तरह से डेवलप हो सकती है वो। टू मेक कम्युनिकेशन वर्क फास्टर, सूचना संचार जो है कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन किस तरह से फास्टर हो सकता है। टू गिव गाइडेंस रिगार्डिंग यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, टू गिव गाइडेंस रिगार्डिंग यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, जो भी कर्मचारी है बिजनेस यूनिट्स के अंदर आने वाले उन सभी को नई टेक्नोलॉजी जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में किस तरह से जो इंट्रोड्यूस है वो इंट्रोड्यूस करना, वो भी यहाँ पर उनका एक काम होता है। टू मेंटेन डिसिप्लिन अमॉन्ग एम्प्लॉयज़, कई कंपनियों में क्या होता है कि बहुत सारे जो स्टाफ है कर्मचारी है वो टाइम टू टाइम नहीं आते हैं, डिसिप्लिन जो है वो तोड़ते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अननेसेसरी बातें करते हैं। तो इन सभी को डिसिप्लिन में रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सुपरवाइजर्स की। नॉर्मली दोस्तों अगर दो लोग अगर काम करते समय अगर एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र जो है वो अगर उनका सुपीरियर जो मतलब सुपरवाइजर्स उसके ऊपर जैसे ही जाती है वैसे ही वो तुरंत काम करने के लिए एकदम सीरियस हो जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हो तो वो जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। टू सुपरवाइजर डज नॉट कीप कंट्रोल एंड प्रोवाइड बट प्रोवाइड ट्रेनिंग, सुपरवाइजर जो है वो एक यहाँ पर नियंत्रण नहीं करता है लेकिन बट प्रोवाइड ट्रेनिंग, लेकिन उनको जो भी ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग देने का काम यहाँ पर सुपरवाइजर्स करता है। सुपरवाइजर इज अ फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड्स फॉर एम्प्लॉय, सुपरवाइज़र जो है वो सुपरवाइज़र यहाँ पर क्या करता है, एक फ्रेंड का काम कर सकता है, एक फिलोसोफर बन सकता है, और अपना जो स्टाफ है अपने जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय के लिए वो क्या बनता है, एक मार्गदर्शक जो है वो बनता है। तो दोस्तों सुपरविज़न जो है वो सुपरविज़न का काम होता है यहाँ पर निरीक्षण का काम, और सुपरविज़न करने वाला जो पर्सन होता है वो बन जाता है फिर सुपरवाइजर्स, तब उसे क्या नाम से जाना जाता है, सुपरवाइजर्स। सो जैसे यहाँ बिजनेस यूनिट्स में भी कहा गया है द वन हु डज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्क बाय द वर्कर्स एंड फॉरमैन इज कॉल्ड सुपरवाइजर्स। आप भी अगर देखते हो कि किसी भी कंपनी में अगर कुछ लेबर्स या वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनका पूरा हिसाब रखने वाला काम से रिगार्डिंग
तो वो पर्सन दूसरा और कोई नहीं, लेकिन क्या होता है, सुपरवाइज़र होता है। तो इस तरह से आज सुपरवाइजर्स वाला टॉपिक जो है हमारा वो यहाँ पर फिनिश होता है। अगला टॉपिक जो है वो टॉपिक रहेगा हमारा मोटिवेशंस वाला। ठीक है, तो मोटिवेशंस का जो भी डेफिनेशन या मीनिंग है वो हम लोग अगले वीडियो में या अगले ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज आपको जो पढ़ाया उसकी रीडिंग कीजिए, उसकी प्रिपरेशन कीजिए, उसकी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।